आईफोन तो ऑलरेडी की प्रॉब्लम कर रहा था। दूसरे फ़ोन में अभी चार्ज 6% ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये एक बड़ा मैसिव प्रॉब्लम है। आखिरकार अराउंड 15-16 घंटे बाद रूम मिला और करीबन 2 दिन के बाद प्रॉपर्ली सोने वाला हूँ। और ये तो बरजैया टाइम स्क्वायर बिल्डिंग में ही है, ए टावर पे, मतलब इस बिल्डिंग पे सब कुछ है। तो मैं बरजैया टाइम स्क्वायर में हूँ और मेरे साथ भाई ताजुल भाई है जो बांग्लादेश से है, और इन्होंने मेरी बहुत मदद की। मेरा दोनों फ़ोन खराब हो गया था और इनकी वजह से मेरा दोनों फ़ोन ठीक हो गया है। Yo, I'm Mr. Underman, hear me out loud. From the Bay of Bengal, I come proud. Born on tiny वेलकम islands. टू मलेशिया। दूसरे ट्रिप का पहला दिन। एयरपोर्ट से पहुंचा हूँ केएल सेंट्रल स्टेशन में, वही केएलएम एक्सप्रेस में जो लास्ट टाइम दिखाया था, फिर से नहीं दिखा रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि ट्रेन में चढ़ के मैं सो गया, स्टेशन आ गया, सब उतर गए, मैं अकेले रह गया। फिर किसी वर्कर ने आके मुझे बाहर से मारकर जगाया, तब तक गेट सब बंद हो गया था। फिर वो अंदर जाके कुछ किया तो फिर गेट खुला, फिर मैं निकला। बंदा नेपाल का था, बहुत देर बातचीत हुई, थैंक्स टू हिम, वरना मैं वापस चले जाता एयरपोर्ट। बस अभी प्रॉब्लम ये है कि सुबह के 9:14 बज रहा है और मेरा चेक इन है 3 बजे शाम को। तो अभी जाऊँगा होटल, रिक्वेस्ट करूँगा कि अर्ली चेक इन दे दे, नहीं देगा तो कुछ और इंतजाम करता हूँ। तो ये स्टार्ट हुआ मलेशिया का ट्रिप, लेकिन इस बार सब नहीं दिखाऊंगा, इस बार सिर्फ वही कवर करूँगा जो लास्ट टाइम कवर नहीं किया था। जैसे मुझे जाना है मलाका ट्विन टावर के ऊपर, तो ऐसे कुछ एक्टिविटी और करना है। ओके, मलेशिया में आके लग रहा है जैसे घर में आ गया हूँ। यहाँ तो बहुत कुछ पता है कि कैसे करना है, कहाँ जाना है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। केएलएम एक्सप्रेस लेके पहुँच गया था केएल सेंट्रल में, तो मेरे पास टाइम किल करने के लिए बहुत टाइम है। 3 बजे मुझे चेक इन मिलेगा, तो जितना हो सके टाइम यहाँ किल कर रहा हूँ। तो नाश्ता कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैगडी में आया था, ऑरेंज जूस ऑर्डर किया, सैंडविच ब्रेक्स का अंदर ऑर्डर किया। अब इसको खा लूँगा यहाँ पे, जितना हो सके टाइम किल करके जाऊँगा। वहाँ जाके अगर चेक इन मिला तो अच्छा बात है, नहीं मिला तो कुछ और जुगाड़ करूँगा। 3 बजे चेक इन जैसे करूँगा, जाके सोऊंगा पहले, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक शॉप चले जाऊँ। मेरा दूसरा फ़ोन में प्रॉब्लम हो रहा है। आईफोन तो ऑलरेडी की प्रॉब्लम कर रहा था, दूसरे फ़ोन में अभी चार्ज 6% ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये एक बड़ा मैसिव प्रॉब्लम है। कभी भी वो जवाब दे देगा, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो एक नया फ़ोन ले लूँगा और कुछ नहीं कर सकते। तो अब तो प्रॉब्लम्स में मज़ा आ रहा है, इतना प्रॉब्लम्स में मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं है मलेशिया में। मैं आते साथ मैंने सेफ्टी के लिए ना सिंगापुर में $100 अमेरिकन डॉलर ले लिया था, क्योंकि अमेरिकन डॉलर ट्रैवलिंग के टाइम गोल्ड का काम करता है। कुछ भी वो फंस जाओ तो अमेरिकन डॉलर निकाल देगा आपको, तो अमेरिकन डॉलर कर लिया था। उसको मैंने यहाँ के कैश करा लिया रिंगिट में, तो मुझे 400 रिंगिट मिल गया। उतरते वक्त कुछ रिंगिट करा लिया था, वहाँ पे मुझे करीबन 60-70 रिंगिट मिला, तो मेरे पास करीबन 450 रिंगिट है अभी। तो मेरे ख्याल से 3 दिन चल जाएगा आराम से, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ना फॉरेस्ट कार्ड का, ना कुछ की ज़रूरत नहीं है। कैश रखा हूँ, कैश में संभाल लूँगा मैं, तो सब कुछ ठीक रहेगा होपफुली। रूम रेंट तो ऑलरेडी पे किया हुआ है, बस घूमना ही है। देखता हूँ अभी क्या होता है, जो भी होता है आगे आपको अपडेट करूँगा। अब पहला चैलेंज है, नाश्ता करके जाऊँगा और रूम में घुसूँगा और सोऊंगा। तो दोस्तों, आखिरकार अराउंड 15-16 घंटे बाद रूम मिला और करीबन 2 दिन के बाद प्रॉपर्ली सोने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट दिन भी ठीक से सोया नहीं था, जानते थे कैमरा लेके प्रॉब्लम हो गया था। और आप अभी भी जस्ट रूम मिला है, वो भी 2 घंटे पहले मिल गया है। 3 बजे मिलना था, 1 बजे मिल गया है। पूरा स्टोरी बताता हूँ, पहले आपको रूम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है रूम और ये बाहर का व्यू है, पता नहीं आपको कितना दिख रहा है। ये है रूम, ये है रूम। कितना बड़ा रूम देखिए, एक सिंगल बंदे के लिए। वहाँ बाथटब है, शावर है या किचन है, टॉयलेट। शानदार रूम है, शानदार, मतलब बहुत बढ़िया रूम है। और व्यू देखिए, बाहर का व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है बाहर का, देखिए।
मैं 33rd फ्लोर पे हूँ और मुझे 3 बजे रूम मिलना था। तो मैंने जो रूम का मालिक है, रज़ा सर, उनको मैसेज किया कि सर मैं ठीक से सोया नहीं हूँ और मुझे नींद की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने स्पेशली रूम को अपग्रेड करा के मुझे रूम दे दिया। खुद मुझे मिलने आए, तो पाकिस्तान से है, खुद मुझसे मिलने आए और बहुत 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 प्यार से बात किया। तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड बता रहे थे कि इनका बिजनेस सबसे बढ़िया चलता है इस बिल्डिंग पे और बहुत बहुत मतलब रिच आदमी है। आ, ऐसे मतलब इतने रिच होकर मुझसे मिलने आए और खुद हाथ से मुझे चाबी दिया, बात किया और बोला मैं समझता हूँ कि आप को नींद ठीक से नहीं आए, आप ट्रैवलिंग में हैं, मैं आपको अपग्रेड दे रहा हूँ। मतलब कमाल का, मतलब इसीलिए ट्रैवलिंग मुझे इतना पसंद है कि आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं ना जो आपको इंस्पायर कर जाते हैं। मतलब आई वाज सो इम्प्रेस्ड। तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें। मैंने कहा सर नंबर दीजिए। तो उसने उन्होंने कहा कि आप जिससे मैसेज कर रहे थे मैं वही हूँ, मतलब ओनर ही खुद चल के आए हैं। मतलब मैं इतना इम्प्रेस हो गया उनसे ना और इतने पोलाइट बात करते हैं, इवन फोन में भी इतना पोलाइट बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 12 बजे रूम खाली होता है, मैं 1 बजे तक आपको दे दूंगा अगर रूम होगा तो। और उन्होंने 1 बजे दे भी दिया। इनफैक्ट मैं 15 मिनट लेट हुआ, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया कि आप कहाँ हो, रूम रेडी है। मतलब आई एम सो थैंकफुल टू हिम। और रूम देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर छोटा भी रूम होता ना, मुझे कंप्लेन बिल्कुल नहीं होता। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल कंप्लेन नहीं होता। रूम का रेंट भी मुझे बहुत सही लगा। 2 दिन का मुझे पड़ा है 6,500 रुपये, मीन्स एक दिन का 3,000 समथिंग है, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। आप अगर मेक माई ट्रिप में आप सर्च मारेंगे मलेशिया के बुकिट बिंटन इलाके में रूम, तो आपको बहुत महंगा मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और ये तो बर्जिया टाइम स्क्वायर बिल्डिंग में ही है, ए टावर पे। मतलब इस बिल्डिंग पे सब कुछ है। मैं फ़ोन रिपेयर करके करने दे के आया हूँ। मनी एक्सचेंज भी यहीं पे है, अच्छा खाना भी यहीं पे है। लास्ट टाइम जब मैं मलेशिया आया था, इस बिल्डिंग पे 2 दिन घूमा था। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, लोगों को पता नहीं चलता। मतलब मैंने तो बस सर्च किया था जिसने रिव्यू अच्छा है, तो मैंने रिव्यू अच्छा देखा, उसमें लिखा था कि ओनर इज़ वेरी नाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होता है, ओनर नाइस होना चाहिए। और सचमुच ओनर बहुत नाइस है। तो अगर कभी मलेशिया आए तो इसमें आप ज़रूर गौर कर सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से आप इस बिल्डिंग इंटीरियर छोड़ दीजिए, आप एक्सटीरियर देखिए। मैं नीचे बैठा था लॉबी में 1 घंटा, 1.5 घंटा, और इतना हाई क्वालिटी एक्सटीरियर। मतलब ऐसे जगह पे तो लोग आने के लिए रस्ते हैं, और ऐसे जगह पर तो सचमुच थैंक्स अलॉट टू रजा सर। मजा आ गया। अब पहले सोऊंगा, नहीं पहले खाऊंगा, फोन लेके आना है, फिर मैं सोऊंगा। आज बहुत रेस्ट करने वाला हूँ, बाकी जो भी होगा कल देखूंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूं और मेरे लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स दुनिया का सबसे सुंदर जगह है। और यहां आने वाले हर पर्यटक, हर गेस्ट भी यही कहते हैं। क्योंकि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूं, मैं चाहता हूं कि आप कभी ना कभी अंडमान निकोबार आइलैंड जरूर आए। और कभी आप अंडमान निकोबार द्वीप आए तो एक चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए, और वो है रीफ लुकर्स सेमी सबमरीन की सवारी। जी हाँ, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको इंडिया में शायद ही कहीं मिलेगा। इस एक्सपीरियंस को बताना दोस्तों बहुत मुश्किल है। आप रीफ लुकर सबमरीन में बैठकर पानी के नीचे की दुनिया को बहुत ही करीब से देख सकते हैं और कोरल्स को, हर मछली को बिल्कुल अपने करीब पा सकते हैं। ऐसा लगेगा दोस्तों जैसे आप उनके बीच बैठे हैं। अंडमान में रीफ लुकर्स इस तरह का एक्सपीरियंस ऑफर करता है नॉर्थ बे में और स्वराज द्वीप आइलैंड में। अंडमान निकोबार आने से पहले दोस्तों रीफ लुकर्स को जरूर कांटेक्ट करें सबमरीन एक्सपीरियंस के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक्सपीरियंस लाजवाब होगा आपके लिए। दोस्तों, अंडमान आप आए तो आपको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप तो जाना ही है। तो फिर शहीद द्वीप में आपको मैं सबसे बेहतरीन होटल सजेस्ट करूंगा, वो है टैंगो बीच रिसोर्ट, जो कि बना हुआ है वर्ल्ड फेमस लक्ष्मणपुर बीच के ठीक बगल में। यही नहीं, टैंगो बीच रिसोर्ट का प्राइवेट पूल भी है और अपना प्राइवेट बीच भी है। साथ में इनका रूम्स भी वर्ल्ड क्लास का है और इनका ऑनलाइन रिव्यू भी बहुत ही बेहतरीन है। तो फिर शहीद द्वीप आए तो टैंगो बीच रिसोर्ट ज़रूर याद रखिएगा और उनको कांटेक्ट कीजिएगा। दोस्तों, श्री विजयपुरम में अगर आपको बेहतरीन रेस्टोरेंट चाहिए तो आपको जाना चाहिए स्टार पैराडाइज होटल का अपना रेस्टोरेंट, जिसका नाम है रस्टिक गार्डन। रूफटॉप पे बना ये रेस्टोरेंट बहुत ही शानदार व्यू के साथ आता है। यहाँ पे
अंडमान में आने वाले किसी भी शिप को आप देख सकते हैं और सामने आप नॉर्थ बे आइलैंड को भी देख सकते हैं। रस्टिक गार्डन रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करना अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो फिर आप पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयपुरम में आए तो रस्टिक गार्डन रेस्टोरेंट जो कि स्टार पैराडाइज होटल में है, जरूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों, आज के डेट में श्री विजयपुरम में रेस्टोरेंट में सबसे बेहतरीन नाम और ब्रांड है ग्रिलेक्स का। ग्रिलेक्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे हर तरह के फूड आपको मिलता है और बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आप हमेशा इस रेस्टोरेंट को याद रखेंगे। सिर्फ लोकल्स में नहीं बल्कि टूरिस्ट में भी ग्रिलेक्स बहुत ही पॉपुलर है और इसीलिए इस रेस्टोरेंट का रिव्यू हमेशा टॉप क्लास रहता है। तो फिर जब भी श्री विजयपुरम आए ग्रिलेक्स रेस्टोरेंट जरूर जाइए, ये आपके एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, आप अंडमान आए तो स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप जाने के लिए आपको आइलैंड हॉपिंग करना ही पड़ेगा और आइलैंड हॉपिंग करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है नॉटिका कैटामरन सर्विस, जो कि इंडिया का पहला ब्रांड न्यू कैटामरन सर्विस है। नॉटिका कैटामरन बहुत ही फास्ट है और लेटेस्ट एमिनिटीज आपको मिलता है इस फेरी के अंदर और नॉटिका के स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है और आपको पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कराते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस साल के अंत तक और 2 ब्रांड न्यू नॉटिका कैटामरन, नॉटिका प्रो और नॉटिका प्राइड आपके सर्विस के लिए हाजिर रहेगा। तो फिर 3 ब्रांड न्यू कैटामरन सर्विस के साथ नॉटिका आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार रहेगा। तो फिर अंडमान में आए तो आइलैंड हॉपिंग के लिए चुने नॉटिका। तो निकल रहा हूँ, ये है मेरे होटल का लॉबी और ये 6 लिफ्ट है। इतना सारा लिफ्ट क्या होटल में होता है, बहुत सारा लिफ्ट है। पीछे जो कांच का डोर दिख रहा है वो हमारा होटल और ये है पूरा मॉल, बर्जर टाइम स्क्वायर का मॉल। यहाँ सब कुछ अवेलेबल है और सब कुछ अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल है। इसके दोनों तरफ 2 टावर है, टावर ए एंड टावर बी, और दोनों टावर में गेस्ट हाउसेज यानी कि होटल्स है। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रूम बुक करके रखे हैं और वो लोग उन रूम को रेंट में देते हैं, तो इसलिए इन सब रूम का रेंट कम होता है। सोचिए एक टावर में 100 रूम है, तो जहाँ तक मैं समझा हूँ किसी ने 10 ले लिया, किसी ने 20 ले लिया, तो अब वो उनको रेंट में चढ़ाते हैं। बस ऐसे ही सिस्टम चलता है, इसलिए रेट ज़रा कम रहता है। आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा मॉल है। ये करीबन 7 फ्लोर या 8 फ्लोर तक ऊंचा है और करीबन 6-7 फ्लोर तक पूरा भरा हुआ है। तो मैं बर्जर टाइम स्क्वायर में हूँ और मेरे साथ भाई ताजुल भाई है जो बांग्लादेश से है और इन्होंने मेरी बहुत मदद की। मेरा दोनों फ़ोन खराब हो गया था और इनकी वजह से मेरा दोनों फ़ोन ठीक हो गया है। अब ब्लॉगिंग करना थोड़ा आसान हो जाएगा। पिछले 4 दिनों से जितना स्ट्रगल कर रहा था और आज जाके खत्म हुआ, इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया, बहुत साथ दिया। अगर ये नहीं होते तो मैं पता नहीं बहुत स्ट्रगल करता। थैंक यू ताजुल भाई। ताजुल भाई, कब से आप यहाँ पे हैं? सर जी मैं 8 साल से हुई है। और मेरे तरफ से दिल से शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। तो फाइनली 2 दिन बाद सही तरीके से बाहर निकल पा रहा हूँ ब्लॉगिंग के लिए। फ़ोन लगभग ठीक हो गया है, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं कि कितना हद तक ठीक हुआ, लेकिन लग रहा है कि पूरा तरह ठीक हो गया है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ताजुल भाई को मैंने कैमरे के सामने थैंक यू कहा, कैमरे के पीछे भी मैं 100 बार थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि अगर ताजुल भाई नहीं होते तो शायद ये फ़ोन ठीक करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ अंडमान से हूँ, वहाँ पे आईफोन रिपेयर करने वाला कोई है नहीं। मेल इंडिया का रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं है। मुझे लगा था कि स्टोर में कहने रिपेयर कर लूँगा, पहले एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, लेकिन सेकंड टाइम ताजुल भाई मिले और उन्होंने बहुत बहुत अटेंशन दिया और किसी और से कराया। उनका ही दुकान था लेकिन उन्होंने करा के दिया और आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। तो अभी मैं रूम जाना चाहता था, लेकिन मैं शायद रूम नहीं जाऊंगा, मैं निकलूंगा अभी बुकिट बिंतान के लिए, जो सबसे हैपनिंग प्लेस है यहाँ का, और देखता हूँ कि वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, निकल चुका हूँ बुकिट बिंतान के लिए और रास्ते में मैं चेक कर रहा हूँ कि कैमरा असल में सही हुआ है कि नहीं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, फोकस में सही जगह पे फोकस नहीं कर रहा है और कहीं कहीं पे ब्लर है। इसका मतलब कि कैमरा अभी तक ठीक नहीं हुआ है। पता नहीं, मुझे शायद नया कैमरा लेना पड़ेगा। वैसे सामने जो टावर है वो टावर है TRX टावर,
जो कि मलेशिया का 3rd टॉलेस्ट टावर है। पहला तो मर्देगा टावर है जो कि 678 मीटर है। दूसरा पेट्रोनस स्विंग टावर आपको पता ही होगा 451 मीटर, और तीसरा यही है TRX टावर जो कि 397 मीटर के आसपास है। वैसे धीरे धीरे कैमरा का फोकस ज़रा ठीक हो रहा है। होपफुली रात को मैं कुछ शूट कर पाऊँगा। ये टावर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, TRX टावर, जो कि मलेशिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया है, और यहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो चलते चलते पहुंच चुका हूं अब मैं बुकेट बिंटान पे। यहाँ का रौनक दोस्तों अलग ही है। आप जब भी यहाँ पे आएंगे आपको बहुत लोग मिलेंगे। इवन रात को 11 साढ़े 11 तक आपको बहुत लोग मिलेंगे यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा सा शॉपिंग एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के दुकान हैं और बहुत लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि जापान के तरह रास्ते के बीच से लोग क्रॉस कर रहे हैं, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग ठीक रास्ते के बीच में है, और हर जगह पे कोई ना कोई म्यूजिकल ग्रुप परफॉर्म करता ही रहता है। सबसे मज़ेदार दोस्तों आपको ये देख के लगेगा कि कहीं कहीं पर बॉलीवुड गाने भी चल रहे हैं। हालांकि इनको हिंदी नहीं आता है, गलत गलत वर्ड गाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि बॉलीवुड सॉन्ग गाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंडियंस आते हैं और इंडियंस भीड़ कर कर इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो एक नहीं, इस तरह के 2-3 परफॉर्मिंग बैंड आपको दिख जाएंगे बुकेट बिंटान में। आप आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत रौनक मिलेगा। अगर आप कभी किसी साउथ ईस्ट कंट्री में आए हैं तो आपको पता होगा कि 7-Eleven क्या है। ये 7-Eleven का दुकान है और इनका ब्रांचेस हर जगह होता है, मतलब ग्रोसरी या फूड आइटम्स हर जगह पे होता है। तो फिलहाल बैठा हूँ एक 7-Eleven के बाहर में, एक केक और एक कॉफ़ी के साथ, और हर जगह देखेंगे और इतने कन्वीनियंट है ना कि आपको सब कुछ ज़रूरत से मिल जाएगा। मतलब बहुत हेल्पफुल होता है और रेट भी रिजनेबल होता है। मैंने देखा है कि सबसे सस्ता कॉफ़ी भी यहीं मिलता है मलेशिया में, इवन सिंगापुर में भी। यहाँ तो 2.7 मिनट में आपको कॉफ़ी मिल जाएगा। बेसिकली पीछे मशीन है, वहाँ पे गर्म पानी निकलता है, आपको एक सैशे खोलना है, मिक्स करना है और कॉफ़ी पीना है। 2.7 सैशे, जबकि बाहर में 4 से 5 मिनट के नीचे आपको कॉफ़ी नहीं मिलता। बेस्ट होता है, मतलब स्नैक्स के लिए, खाने के लिए, इवन अच्छे ब्रेड के लिए बहुत अच्छा होता है 7-Eleven। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इस तरह का शॉप नहीं होता तो हमारे जैसे ट्रैवलर्स के लिए क्या होता। हम लोग को तो सब कुछ यहीं से खरीदना होता है। मतलब मैं फर्स्ट दिन जब पहुँचा सिंगापुर तब भी यहीं से खरीदा, रेगुलरली यहीं से खरीदता हूँ सामान, जो भी जरूरत पड़ता है खाने का, और लेके स्टॉक करता हूँ अपने रूम में, अपने बैग में। कहीं बाहर जा रहा हूँ, अभी भी मेरे बैग में नट्स पड़ा हुआ होगा 7-Eleven से लिया वाला, जो कभी भी काम आ जाता है, मतलब कभी भी एक खर्च काम आ जाता है। तो अभी प्लान ये है कि मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, ज़्यादा रुकूंगा नहीं, क्योंकि थक गया, बहुत थक गया हूँ। पिछला बार जब आया था तब भी 7-Eleven में बैठ के काम किया था ऑफिस का। आज भी अपना काम करिए थोड़ा सा, बाकी घर के काम करूँगा। घर की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अगला मिशन ये है कि मुझे रेस्टोरेंट ढूंढना, बंगाल रेस्टोरेंट कहीं ना कहीं, इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ से खा के फिर घर जाऊँगा। तो ये भी प्लान है, रेस्टोरेंट लूँगा, खाऊंगा, फिर घर जाऊँगा, फिर होटल जाऊँगा। और यहाँ पे दो बैंड एक साथ चल रहे हैं, इस तरफ एक बैंड, दूसरा एक बैंड, मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया कि बहुत सारे परफॉर्मिंग ग्रुप आपको मिल जाएंगे नाचते हुए, गाते हुए, और बहुत लोग खड़े होकर ना मज़े लेते हैं। इनका पूरा इनकम डिपेंड करता है टिप पे जो आप इनको देते हैं। तो थोड़ा बहुत टिप आप जो देते हैं इनको अच्छा लगता है। तो क्योंकि मैं म्यूज़िक पसंद करता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि जब भी ऐसे प्रोग्राम देखूँ इनको मैं टिप ज़रूर दूँ, ताकि आर्ट के प्रति ना थोड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन भी रहे। और बुकेट बिंटान जो एरिया है ना, यहाँ पे एक अलग फ्लेवर आ जाता है कि ये जो लाइव बैंड इसके लिए। बुकेट बिंटान जब भी आएंगे ना तब तो आपको कहीं ना कहीं म्यूजिकल शो मिलेगा ही मिलेगा। अब मेरे पीछे यहाँ म्यूजिकल शो चल रहा था, कितने लोग बैठे हैं, आगे 2 और 3 और म्यूजिकल बैंड होंगे और बहुत लोग। देखिए आसपास में दिखाता हूँ कि पूरे एरिया में इतने लोग हैं ना, जैसे लगे कि इस एरिया का ये टाइम स्क्वायर है। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग। मेरा होटल समवेयर इस हो रहा है, तो मैं होटल ढूंढने भी वहाँ जा रहा हूँ। देखता हूँ मुझे कुछ खाने को मिलता है कि नहीं मिलता तो वापस जाके होटल के बगल जो बंगाली होटल है वहाँ पे खाना खा लूँगा। तो मेरे सामने दोस्तों आप देख सकते हैं बुकेट बिंटान का मोनोरेल स्टेशन। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये IMBD ऐसा कुछ नाम है स्टेशन का। और जहाँ मैं रहता हूँ ना, मेरे होटल के ठीक सामने मोनोरेल स्टेशन है, और 2 स्टेशन के बाद
ये स्टेशन आ जाता है। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से सीधा मैं मोनोरेल पकड़ सकता हूँ और सीधा बुकिट विंटन पहुँच सकता हूँ कभी भी। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। और ये जा रहे हैं मोनोरेल, बहुत ही शानदार व्यू होता है। आप अगर मलेशिया आए तो एक बार मोनोरेल ज़रूर चढ़ें, आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, बर्ड आई व्यू मिलेगा बुकिट विंटन एरिया का। कमाल हो जाएगा यार, आके हमेशा दिल खुश हो जाता है। लगा था लास्ट बार तो आया था इधर क्या नया ही होगा, लेकिन यहाँ पे आके ना माहौल बदल जाता है। मतलब बहुत एक्साइटेड फील होते हैं, लोग होते हैं ना, म्यूजिक होता है, इतना रश होता है, आपको बड़ा मजा सा आता है। इसीलिए ना सब कहते हैं कि जब भी आप मलेशिया आए तो बुकिट विंटन के आसपास ही घर ढूंढिए, लॉज ढूंढिए, रेस्टोरेंट, बुकिट विंटन के आसपास होटल ढूंढिए, ताकि सबसे लाइव एरिया आपको वहाँ का देखने को मिले। इस एरिया में बहुत सारे हॉस्टल भी है, अगर आप सर्च करें तो मिल जाएगा। इसी लाइन में मैं आया हूँ, यहीं पे 2 बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे बहुत फॉरेनर्स रहते हैं, तो आप भी आके रह सकते हैं। बस आपको चीज़ें ढूंढना है, बुकिट विंटन से 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। तो मिशन हुआ नाकामयाब, लौटना वापस नहीं मिला कोई इंडियन रेस्टोरेंट। अब मैं जाऊँगा सीधा अपने होटल के पास जो बंगाली रेस्टोरेंट है वहाँ पे करूँगा डिनर, और आज रात को ही यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं मलाका जाने का लास्ट टाइम में दिल था, जा नहीं पाया। कल पक्का मलाका जाऊँगा, उसके लिए तैयारी अब से करनी है, पता करना है कैसे जाना है, ताकि कल कोई गलती ना करूँ, और कल सब कुछ सही रहा तो आपको मैं मलाका जरूर दिखाऊंगा। तो ये भी समाप्त करते हैं आज का ब्लॉग। अगले ब्लॉग में आपको फिर मुलाकात होगी। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत ही मदद मिलता है। नमस्कार।